हाँ भाई, प्रोबेबिलिटी के अंदर अपन बेस थ्योरम की बात कर रहे थे, ठीक है। बेस थ्योरम में अपन क्वेश्चन नंबर 4 तक अपन ने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से समझना। देखो, अ डाइक इज मार्क्ड 1 to 3 इन रेड। थोड़ा 13.3 पे चल रहा था। अच्छा था। अगला फिफ्थ वाला है, a laboratory test is 99% effective in detecting a certain disease when it is effective। इसका मतलब क्या हुआ कि एक लेबोरेटरी में ब्लड टेस्ट हुआ, 99% इफेक्टिव हुआ। इफेक्ट बताया कि 99% ने क्या बताया कि इफेक्ट डिटेक्ट किया कि सर्टेन डिजीज की वो डिजीज है व्हेन इट इज फैक्ट। और ये क्या है, बिल्कुल फैक्ट है कि हाँ 99% व्यक्तियों के बीमारी का सही पता चलता है। 99% लोगों को क्या पता चलता है कि सही बीमारी है। However, the test also yield a false positive result for 0.5% of the healthy person। वो जो मशीन होती है लेबोरेटरी के अंदर, वो मशीन क्या बताती है कि 0.5% लोगों के जो बीमार भी नहीं है, हाँ उनके भी क्या बता देती है, गलत बता देती है कि हाँ तुम बीमार हो, ठीक है। However, टेस्ट ऑल्सो उनका भी टेस्ट क्या बता देती है कि भाई तुम बीमार हो, हाँ अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट। और ये क्या है, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट है फॉर 0.5% ऑफ द हेल्दी पर्सन। जो व्यक्ति हेल्दी है अगर वो भी चेक कराने चला गया, जैसे अभी कोरोना के टाइम पे जुकाम वाला व्यक्ति भी अगर चला गया तो उसको भी कोरोना पॉजिटिव आ जाता है, मशीनें खराब है। दैट इज इफ अ हेल्दी पर्सन इज टेस्टेड देन द प्रोबेबिलिटी 0.005 द टेस्ट विल बी इम्प्ली ही हैज द डिजीज, उसको कोई बीमारी है। अब देखो, if 0.1% of the population are actually has the disease, एक्चुअल में डिजीज कितने लोगों को, मतलब बीमार व्यक्ति है कितने, 0.1% व्यक्ति बीमार है। बीमार कितने हैं, ठीक। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज डिजीज, एक पर्सन को बीमारी है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि एक व्यक्ति को बीमारी है, given that his test result is positive, और उसका रिजल्ट क्या आया है, प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है कि आदमी बीमार है, प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है कि व्यक्ति बीमार है। तो मैंने कहा व्यक्ति बीमार होगा तब भी उसकी रिपोर्ट क्या आएगी, और व्यक्ति बीमार नहीं होगा तब भी उसकी रिपोर्ट क्या आ सकती है, पॉजिटिव। मतलब ये तो टोटल का केस बना। तो E1 और E2 किसको मानेंगे, जिसके बारे में अपने से पूछा किसके बारे में कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी पर्सन हैज द डिजीज, मतलब पर्सन को बीमारी है, पर्सन बीमार है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी है। इसकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी है कि पर्सन को क्या है, बीमारी है, मतलब पर्सन को बीमारी है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जबकि गिवन क्या है कि गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, और टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव। तो टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव कब आ सकता है, जब व्यक्ति बीमार हो तब भी पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है, और जब बीमार नहीं हो तब भी रिजल्ट पॉजिटिव। क्लियर है क्या? तो देखो, मान लेते हैं लेट E1 इक्वल्स टू पर्सन हैज डिजीज, और E2 equals to person has not disease। यही बात समझ गए। मैंने कहा A कोई इवेंट मान लेते हैं और उसको बोलते हैं टेस्ट इज पॉजिटिव। अब मैं आपसे कहता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है कि पर्सन की बीमारी है, पर्सन के बीमारी है। तो मैंने कहा ऐसे कितने व्यक्ति हैं, तो इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज डिजीज, मतलब कितने परसेंट लोग बीमार हैं, 0.1% लोग बीमार हैं। इसका मतलब परसेंटेज का मतलब
0.1/100 क्या आएगा 0.001 चाहे 1/100 इसकी जगह कैसा करना सॉरी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की बात करें। E2 मतलब कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो बीमार नहीं, तो टोटल पॉपुलेशन का 0.1% बीमार है, बाकी बचे हुए सारे सही है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। तो देखो 1 माइनस 1/1000 कितना आएगा 999/1000। इसमें किसी को कोई परेशानी? अब वापस क्वेश्चन पढ़ते हैं। A laboratory blood test is 99% effective in detecting a certain disease when it is fact present। इसलिए क्या बोला, एक लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट के अंदर 99% टाइम इफेक्टिव सही बताता है। इफेक्ट क्या बताता है? ऐसे बताता है कि आदमी को बीमारी है, मतलब बीमारी का क्या बताता है कि भाई कोई बीमार व्यक्ति अगर किसी अपने ब्लड का टेस्ट कराने जाता है तो 99% टाइम बिल्कुल सही डिसीज आती है कि हाँ वास्तव में वो बीमार है। तो मैंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति बीमार है और उसको बीमारी थी, एक व्यक्ति के बीमार होने की बीमारी की रिपोर्ट क्या है पॉजिटिव है, जबकि वो कैसा है बीमार है, उसकी परसेंटेज कितना रखा है 99 मतलब 99/100। कोई दिक्कत है क्या इसमें? किसी को कोई परेशानी? दूसरा कि सर व्यक्ति की रिपोर्ट तो तब भी पॉजिटिव आ जाती है आजकल जब वो बीमार नहीं था, है ना? आपको बोला है क्या कि however the test also is a false positive result for 0.5%। कितने केस? 0.5% का मतलब समझते हो 0.5/100। इसका मतलब है 5/1000 लिख सकते। कोई दिक्कत है? आपसे पूछा क्या फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि व्यक्ति वास्तव में बीमार था, बीमार का मतलब E1, और उसकी रिपोर्ट कैसी आई थी पॉजिटिव। तो मैंने कहा सर व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव कब कब आ सकती है? जब वास्तव में वो बीमार हो और उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, या वो बीमार नहीं हो और मशीनें खराब हो तब भी उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ सकती है। आपसे इसके बारे में पूछा, इसको ऊपर उचका दो। बताओ किसी को कोई परेशानी है क्या इस क्वेश्चन में? वैल्यू रख के क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा दोगे क्या? अगला क्वेश्चन नंबर 6 वैल्यू रखनी है। There are 3 coin। There are 3 coin। कितने coin है? 3 coin। One coin is a two-head coin, two-headed coin। एक coin ऐसा भी है जिसके दोनों साइड पर क्या लगे हुए? बेईमान व्यक्ति होंगे कोई ना कोई जिसने दोनों साइड पर हेड लगा दिया, हाँ? कि मेरे को पता है इससे उछलाऊंगा बोलूंगा एडी आएगा एडी। बात समझ गए? अच्छा भैया ये अपन तो नहीं थे ना ऐसे, आप भी तो हो। मैं तो ईमानदार हूँ यार, ठीक है? मतलब क्या हुआ? हेवी हेड ऑन बोथ फेस, दोनों फेस पर क्या है? Another is a biased coin। biased और unbiased दो वर्ड होते हैं। biased मतलब होता है कि स्पेशल रूप से बनाई गई कोई वस्तु जिसको स्पेशल रूप से तैयार किया गया हो, हाँ स्पेशल रूप से तैयार किया हो। और अनबायस्ड मतलब कोई भेदभाव नहीं, मतलब वो बिल्कुल प्योर है। तो another a biased coin that comes up head 75%। और मैंने कहा हेड कितनी बार आता है इसमें? 75 ऑफ टाइम, ठीक है। थर्ड इज एन अनबायस्ड कोइन, और तीसरा एक कोइन है जिसकी क्या है? अनबायस्ड कोइन, मतलब हेड और टेल के आने के चांस क्या है? बराबर है। और सेकंड वाले कोइन में हेड के आने के चांस ज्यादा है, 75% है, मतलब 3/4 रहेगा। आगे वन कोइन ऑफ द 3 इज चूज एट रैंडमली। एक कोइन को चूज किया जाता है एंड टॉस, इसको टॉस किया जाता है। इट शो हेड, ये क्या शो करता है? हेड शो करता है। आपको पहले दिया हुआ है कि कोइन क्या शो करता है? अब हेड तो तब भी कर सकता है जब अपन पहले वाले कोइन को लें तब भी हेड, दूसरे कोइन को लेंगे तब भी, और तीसरे कोइन को लेंगे तब भी हेड आ सकता है। हेड तो तीनों केस में आ सकता है। पूछा क्या? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज
हैज टू हेडेड कॉइन। और क्या प्रोबेबिलिटी थी कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो टू हेडेड कॉइन है। आगे बात समझ गए? हाँ पाउंड में क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो कॉइन टू हेडेड कॉइन होगा? तो देखो लाइक इवन बराबर, देखो जिसके बारे में पूछा है तो टू हेडेड भी हो सकता है, अनबाइस्ड भी हो सकता है और बाइस्ड कॉइन भी हो सकता है। तो इवन मान लेते हैं कॉइन इज टू हेडेड। टू हेडेड, हेडेड किसने तो गलत है यार, E2 बराबर बायस्ड कॉइन और E3 बराबर अनबायस्ड कॉइन। तीनों से लेट ए कोई इवेंट मान ले, कॉइन शो हेड। कॉइन क्या शो करता है? मैंने कहा देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्योंकि तीनों कॉइन में से एक कॉइन को सिलेक्ट करना, तो तीनों की केस क्या आएगी? 1/3 आएगी। भाई कॉइन को सिलेक्शन देना तो हमने ऊपर है, भाई ये तीन व्यक्ति तीनों से मर्जी है जिसको सिलेक्शन दे, तो सबके चांस कितने बराबर है? तो इसके भी 1/3, इसके भी 1/3, इसके भी 1/3। तीनों कॉइन में से एक कॉइन को सिलेक्ट करना मतलब प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1/3। मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन पर हेड आया कब? जब वो कौन सा कॉइन था? टू हेडेड कॉइन था। तो मैंने कहा बताओ टू हेडेड कॉइन है तो दोनों हेड है क्या? तो मैंने कहा टोटल कितने चांस बनते हैं? 2 और हेड कितनी बार? 2/2 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड तब भी आ सकता है जब कॉइन कैसा हो? 22 कॉइन। 22 कॉइन तो इसकी प्रोबेबिलिटी 75% है, मतलब 75/100 मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी 3/25 से कर। और हेड तो सब तब भी आ सकता है जब कॉइन कैसा हो? अनबायस्ड। अनबायस्ड होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? आपसे प्रोबेबिलिटी क्या पूछी है कि कॉइन कैसा होना चाहिए? टू हेडेड, मतलब इवन की पूछी, जबकि क्या दिया हुआ है कि कॉइन पर क्या आता है? क्या आप कर सकते हैं क्या? मैंने कहा जिसके बारे में पूछा है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E3। क्या आप कर सकते हैं क्या? कोई दिक्कत आएगी क्या? एक बार पहले क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ेंगे, फिर इसके सॉल्यूशन करेंगे, फिर लिखेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि मेन टारगेट क्वेश्चन समझ में आना जरूरी है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दिक्कत बेस थ्योरम के क्वेश्चन में यही होती है कि क्वेश्चन ही दिमाग में क्लिक नहीं करता, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है यही समझ में नहीं आता, कौन से इवेंट को E1 मानना है, कौन से इवेंट को E2 मानना है, यही बात क्लिक नहीं करती। लेकिन मैंने सीधा फंडा दिया है कि E1, E2, E3 किसको मानना है, कि आपको जिसके बारे में पूछा क्या था इसके बारे में कि क्या प्रोबेबिलिटी की, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द पर्सन हैज डिजीज, मतलब बीमारी के बारे में पूछा था कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी व्यक्ति की बीमारी होगी, मतलब E1 इवेंट किसको लेंगे कि बीमार व्यक्ति को। अब व्यक्ति बीमार कब हो सकता है? बीमार होगा। और दूसरी चीज के लिए कि वो रिजल्ट के साथ है उसका पॉजिटिव, हाँ रिजल्ट पॉजिटिव होता है, तो आप सोच सकते हो रिजल्ट पॉजिटिव बीमार व्यक्ति को भी आ जाता है और रिजल्ट पॉजिटिव बिना बीमार व्यक्ति की भी आ सकता है। तो मैंने कहा पॉजिटिविटी किसके अंदर आ सकती है? बीमार के अंदर। बीमार को E1 मान लिया और पॉजिटिव किसके अंदर आ सकती है? बिना बीमार, तो E2 किसको माना? और ए जो गिवन था उसको सिंगल माने थे ए। आइए बात समझ। ऐसे इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि कॉइन टू हेडेड होगा, जबकि हेड आता है कॉइन पर क्या शो होता है? तो जो शो होता है, हाँ जो दिया है उसको एक सिंगल इवेंट लेट ए इज ए इवेंट कॉइन शो हेड। अब हेड तो कब शो हो सकता है? जब दोनों कॉइन पर, दोनों साइड पर हेड हो, जब कॉइन पर बाइस्ड हो और जब कॉइन कैसा हो? अनबाइस्ड। बात समझ में आ गई क्या? इस तरीके से आपको दिमाग खेलना है कि किसको E1, E2, E3 माने और किसको इवेंट ए माने। अगर जिस दिन ये बात आप पकड़ना सीख गए, मैं कह रहा हूँ बेस थ्योरम का एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे किसी भी के एग्जाम में आए। IIT का तो फेवरेट है बेस थ्योरम, IIT में तो क्वेश्चन इसका पूछा जाता है, ठीक है। इसे ध्यान रखना कि IIT का क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, गारंटेड है। सिर्फ इतना पॉइंट याद रखना, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। सुनेंगे
चलो सुनिए, अरे सुनिए, एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे भाई। एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर। एक इंश्योरेंस कंपनी है जो 2000 स्कूटर ड्राइवर का इंश्योरेंस करती है, 4000 कार ड्राइवर और 6000 ट्रक ड्राइवर। तो आप चाहो ना ऐसे लिख सकते हो, नंबर ऑफ स्कूटर ड्राइवर, नंबर ऑफ कार ड्राइवर, क्वेश्चन को बड़ा बड़ा करना होता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट आर 0.01, 0.03, 0.15 respectively. One of the insured person meets with an accident. मतलब अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट में पाया गया तो इनकी क्या क्या प्रोबेबिलिटी, कि स्कूटर ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी 0.01, कार ड्राइवर की 0.03 और ट्रक ड्राइवर की What is the probability? What is the probability that he is scooter driver? क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो स्कूटर ड्राइवर होगा? तो देखो अपन क्या ले सकते हैं, E1 बराबर ले E1 इक्वल्स टू पर्सन इज स्कूटर ड्राइवर, पर्सन इज स्कूटर ड्राइवर। E2 बराबर पर्सन इज कार ड्राइवर और E3 इक्वल्स टू पर्सन इज ट्रक ड्राइवर। ठीक, लेट A इक्वल्स टू, ठीक है। अब पर्सन हैज एक्सीडेंट है ना भाई, पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट, पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट, ठीक है, एक्सीडेंट। अब मैंने कहा पर्सन तो एक्सीडेंट में कब मिल सकता है, जब वो स्कूटर चलाता हो तब एक्सीडेंट हो सकता है। तो स्कूटर ड्राइवर कितने टोटल, 2000, टोटल कितने लोग हैं, 12000। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2/12 मतलब 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, मैंने कहा E2 मतलब कार वाले 4000, 12000, 3 0 से अपन तो 2 से काटेंगे तो इसको 2/6 लिखेंगे, इंटेलिजेंट है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 आप बताइए, 6000 अपॉन 12000, 3 0 से 3 0, इसको हम 3/6 लिखेंगे। अपन पागल 3 साल का एक्सपीरियंस। अब एक व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है तो स्कूटर वाले का भी एक्सीडेंट होता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.0। मैंने कहा कार वाले का भी एक्सीडेंट हो सकता है 0.03 और ट्रक वाले का भी एक्सीडेंट हो सकता है 0.1। अब आपसे पूछा क्या कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि वो एक्सीडेंट वाला व्यक्ति कैसा है, स्कूटर वाला, जबकि उसका एक्सीडेंट हो चुका है। तो बताओ क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1। बाकी तो आप कर लोगे क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन। कोई दिक्कत है क्या, पहले पुट करके क्वेश्चन की धज्जे उड़ा दोगे? तो देखो, हालांकि तुम्हें लग रहा होगा कि बेस करके टाइम पास ही करवा रहे सब, फॉर्मूला लिख के हमारे ऊपर छोड़ रहे सारी मेहनत, तो खुद को तो कुछ आता नहीं है कि सही बात है, देखो मैं मान सकता अंतर। चलो अ फैक्ट्री है 2 मशीन A एंड B। एक फैक्ट्री है जिसमें 2 मशीनें लगी हुई, A और past record was the machine A product
60% ऑफ आइटम ऑफ आउटपुट, और मशीन ए कितना आउटपुट देती है? 60% का आउटपुट देती है। एंड मशीन बी प्रोडक्ट ऑफ 40% ऑफ आइटम, और मशीन बी कितना आइटम निकालती है? ठीक है, आगे क्या होगा? फर्दर 2% ऑफ द आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए एंड 1% प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी वर डिफेक्टिव। मतलब मशीन ए जितना अपना 60% निकालती है, जितना उसने प्रोडक्शन किया मशीन ए ने, उसका 2% क्या है? डिफेक्टिव है। और मशीन बी कितना डिफेक्टिव निकालती है? 1%। ठीक है। ऑल द आइटम आर पुट इनटू वन स्टॉक पे, किसी एक स्टॉक वाले कमरे के अंदर के या स्टॉक जहां रखते हैं वो, वहां पे सारे आइटम एक साथ रख दिए गए। एंड देन वन आइटम इज चूज रेंडमली, एक आइटम को रेंडमली चूज किया गया फ्रॉम दिस, इसमें से, एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। ये कैसा पाया गया? डिफेक्टिव। अब डिफेक्टिव तो मशीन ए भी बनाती है, डिफेक्टिव मशीन बी भी। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी? क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि मशीन बी का होगा? तो क्या निकाल सकते हैं क्या? हाँ, तो इवन इवेंट किसको मानेंगे कि सिलेक्टेड आइटम फ्रॉम मशीन बी या मशीन ए, फिर मशीन बी। कोई बात समझ में आ जाएगी क्या? इसको आप कर सकते हो, अभी कभी करके दिखाओगे क्या? करके दिखाओ। पहले इसको लिखो फिर इसको करके दिखाओ ना।